हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ओके इज आर नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया गया है हमें, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट है जो कि रिएक्ट नहीं करता नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली टू फॉर्म नाइट्राइड। ओके, नाइट्राइड फॉर्म करने के लिए वो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, ये हमें बताया है। तो ये क्या है, पूरे जो ऊपर दिए गए सोडियम, ओके क्या क्या दिया गया हमें यहाँ पे, सोडियम दिया गया है, लिथियम दिया गया है, पोटेशियम एंड रुबिडियम। ओके, तो ये जो है ये अल्कली मेटल्स है। ओके, अल्कली मेटल्स है ये। तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। ओके, एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पर जो दिया है हमें लिथियम, क्या है ये थर्ड है। ओके, तो इसमें क्या है, हेलियम 2s1। ओके, हेलियम 2s1, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 11, तो आएगा Ne3s1। ओके, तो नेक्स्ट है पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, वो आर्गॉन 4s1, और इसी साथ हमारे पास है रुबेडियम, एटॉमिक नंबर 37, तो यहाँ पर आएगा Kr5s1। ओके, तो ये क्या है, इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर एक है, वो क्या है, किसमें है, s ऑर्बिटल में है। ठीक है, एक ही एलिमेंट है, तो वो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो लिथियम है उस क्या है, वो इन सब में क्या है, छोटा है। ओके, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। तो ये क्या है, बहुत छोटा है साइज में भी, और उसके आयन भी क्या है, बहुत छोटे हैं। तो इस वजह से हायर पोलराइजेशन पावर ऑफ लिथियम रिजल्ट इन इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ इट्स कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द सोल्युबिलिटी इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर होगा, ठीक है, उसमें जल्द से जल्द क्या हो जाता है, सोल्यूबल होता है। ओके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो जाता है, ये सोल्यूबल हो जाता है, क्योंकि वो हायर पोलराइजिंग पावर जो है उसकी, पोलराइजिंग पावर क्या है इस लिथियम की ज्यादा रहने की वजह से वो क्या करता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जल्दी से डिसॉल्व होता है, कंपेरेटिवली हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ लिथियम एज कंपेयर टू अल्कली मेटल। ठीक है, तो इसका क्या है, हाई आयनाइजेशन पावर एनर्जी है, हाई एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। ठीक, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो क्या है, लो है। ठीक है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है और लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, इस वजह से देन अदर थ्री। ओके, देन लिथियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम के कंपेयर में लिथियम का क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल में क्या है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, क्या है यहाँ पर, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, इज तो स्ट्रॉन्ग इंटरमेटालिक बॉन्डिंग। ओके, इस वजह से क्या है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है लिथियम में, और वो व्हेन बर्न इन एयर और नाइट्रोजन लिथियम फॉर्म लिथियम नाइट्रेट ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो है उसकी ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, डी ऑर्बिटल अपसेंट है, तो इस वजह से क्या है, उसकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो क्या करता है, लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि वो एनोमलियस बिहेवियर करता है विद रिस्पेक्ट टू दीज थ्री। ओके, उसका जो बिहेवियर है वो एनोमलियस है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एनोमलियस बिहेवियर ऑफ lithium, okay, with respect to other group alkali metal,
एज कंपेयर टू जो नीचे सोडियम पोटेशियम रुबिडियम है उस हिसाब से देखने जाएंगे हम, तो एनोमलस बिहेवियर लिथियम का रहने की वजह से वो क्या करेगा, जल्द से जल्द किसी भी कंपाउंड के साथ जल्द से जल्द रिएक्ट करेगा। इस वजह से वो क्या करेगा, यहाँ पर हमें नाइट्रोजन दिया गया तो उसके साथ वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, 6 लिथियम जब हम रिएक्ट करेंगे N2 गैस के साथ, N2 के साथ, तो क्या मिलेगा, 2 लिथियम नाइट्राइड। ओके, 2 लिथियम नाइट्राइड। तो यहाँ पर पूछा गया है इज और नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ नाइट्रोजन। तो ये जो 3 है वो क्या है, स्टेबल है, उनके अंदर डी ब्लॉक प्रेजेंट है, इस वजह से वो एनामलस बिहेवियर नहीं करते। तो वो तीनों क्या करेंगे, मतलब सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ये क्या करेंगे, आर नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो क्या दिया गया हमें, सोडियम पोटेशियम एंड Rb आर नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन के साथ क्या नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेंगे, इस वजह से हम, तो वो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है, तीनों भी तो दिए गए हैं, तो ये तीनों भी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ये तीनों भी क्या है, राइट आंसर है। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम आर नॉट डायरेक्टली react with nitrogen. Okay, are not directly react with nitrogen. Okay, I hope you understood well. All the best. Thank you.